जितने भर के लिए भाई और भाई का प्रेम समाप्त हो जाता है, जानते हैं। और ये संतान जो हमारी है ना, हमारे माता पिता है ना, वो लेकर नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे तो लेकर नहीं जाएंगे। सिकंदर पूरे विश्व को जीत लिया था राजा। वो बोला कि मैं जब मरने लगूंगा ना तो ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। प्रजा बोले महाराज ऐसा क्यों? ताबूत में तो पूरा पैक रहता है डेड बॉडी, आपका हाथ क्यों निकाला जाएगा? बोले कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो सिकंदर पूरे जगत को जीत लिया, वो भी जब गया तो कुछ ये कर लिया महाराज। भाई और भाई में प्रेम रखिए। और देखिए, मैं गलती उनकी नहीं देती हूँ, माँ बाप के परिवरिश भी की भी नहीं देती हूँ। माँ कभी नहीं सोचती कि हमारे बच्चे अलग हो जाएं, लेकिन हाँ, मैं माँ बाप की भी गलती देती हूँ। आप जो करेंगे आपके बच्चे वही देखेंगे, और आपके बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। आप यदि अपने, आज मेरे पिताजी जो करेंगे मैं वही देखूंगी। यदि मेरे दादाजी 100 साल के हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो वही करूंगी ना जो वो कर रहे हैं। आप अपने पुत्र से जो व्यवहार चाहते हैं, पहले वो अपने पिता के साथ कीजिए। आपके पुत्र जो देखेंगे आपके साथ वही करेंगे। आप अपने पिता को कोई पुश पास नहीं कर रहे हो, आपका पुत्र भी आपको करने वाला नहीं है। आपका पुत्र जो देखेगा वही सीखेगा। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में जाकर कि भैया हमको वन में रहने दीजिए, आप घर चले जाइए, हम यही चाहते हैं। अरे हमके बने रहे दी, घर जा हमार भैया जी। मेरी माँ के कई गलती की है ना, उस गलती को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। हमके बने रहे दा, घरे जा हमार भैया जी, हमार भैया जी, हमार भैया जी, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी। हमके बने रहे दा, घरे जा हमार भैया जी। देखिए, शारद लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की अवृति। राम जी की सेवा में कौन है? लक्ष्मण जी है ना। भरत जी की भी सेवा में शत्रुघ्न जी है। भरत जी कह रहे हैं कि शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार हे हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार हे हमार भैया जी। राम जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है, वनवास मुझे मिला है ना, तो वन में मैं ही रहूंगा, आप नहीं रह सकते। आप अयोध्या जाइए, पिताजी नहीं रहे, आप अयोध्या का राज्य को देखिएगा, संभालिएगा उसको, काम काज को। देखिए, जब कठिन परिस्थिति आती है ना, जब अपने स्वार्थ की बात हो, हम देखें समाज में यदि 50 रुपए की आमदनी है तो 25 रुपए भाई को मिलता है, यदि 50,000 की आमदनी हो तो दबा दिया जाता है। जानने ही नहीं देगी कि बंटवारा
भाई डूब गया, धस गया, ये हुआ वो हुआ। ये नहीं होना चाहिए। भरत जी पता है क्या कहते हैं? नहीं मन मारना तो हम रोके राख साथ में, नहीं मन मारना हम रोके राख साथ में। जैसे तीन वैसे चार है हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार है हमार भैया जी। हमके बने रहे दी घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दी। क्या बोले भरत जी बाद में? जैसे तीन वैसे चार। आप तीन है ना, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। भरत जी को भी शामिल कर लीजिए। भूल गए ना शत्रुघ्न जी को, उनकी सेवा में। राम जी नहीं भूले, राम जी तो लक्ष्मण जी को लेकर गए हैं ना। लेकिन क्यों भूल गए? क्योंकि गुरु जी हैं, माताएं हैं, अयोध्या का राज है, सबको संभालना है महाराज। ये भाई का प्रेम है। लक्ष्मण भरत जी जब जाते हैं वहां पर, वो नहीं माने, बोले ये हमारी ही है, आप जाइए, अयोध्या का रख रखाव देखिएगा। तो अपने स्वरूप में चरण पादुका को लेकर दिए हैं भरत जी को। भरत जी आकर अयोध्या के सिंहासन पर उसको पधराए हैं और चरण पादुका को ही राम जी मानकर उनसे आज्ञा ले लेकर व्यवहार करते हैं। भरत जी कहते हैं कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ, आप 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं ना, 14 वर्ष के बाद एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए, वरना ये भरत अपने प्राण को नहीं रखेगा। ये भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा महाराज। और जानते हैं राम जी वन में है, भरत जी अयोध्या में रहकर भी अयोध्या का सुख का उपयोग नहीं किए हैं। बोले भैया वन में रहेंगे और मैं अयोध्या में इस सुख का आनंद लूं, ये उचित नहीं है महाराज। और राम जी भी अपने भाई के प्रेम को देखते हैं। राम जी जब वन में गए हैं तो वन देवी उनसे कहती है कि प्रभु आप मेरे यहाँ विश्राम करने के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं, आप भगवान हैं, आप अतिथि हैं, आपका स्वागत किया जाए। कैसे आपका स्वागत करूं बताइए? राम जी कहते हैं कि बस एक काम करना, रास्ते में जितने भी कांटे हैं सभी कांटों को हटा देना। वन देवी कहती है महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा, वो तो मैं हटा दूंगी, लेकिन अब आप आ ही गए हो तो हटाऊं ना हटाऊं क्या काम है? राम जी बोले मेरा भाई भरत मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। वन देवी कहती है प्रभु एक बात पूछूं? राम जी कहते हैं पूछिए। कहते क्या अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र भरत, राम के छोटे भाई भरत इतने कोमल है कि उनको कांटे लग जाएंगे? राम जी कहते हैं नहीं माते, मेरा भाई भरत इतना कठोर है कि इंद्र का वज्र भी उनके छाती से खंड खंड हो जाएगा। लेकिन जब मेरा भाई भरत इस कांटे पे चल के आएगा, एक भी कांटे उसके पैर में चुभा तो ये सोचकर वो टूट जाएगा कि इसी कांटों पे चल के मेरे भाई राम को जाना पड़ा, ये कांटे मेरे भाई को पड़े, इसे ये सोचकर मेरा भाई भरत टूट जाएगा, इसलिए आप इस कांटों को हटा देना। ये भाई और भाई का प्रेम है महाराज। रिश्ते को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहीं कहीं आपको मूर्ख भी बनना पड़े तो आसानी से बन जाइए। बड़े लोग छोटे पर प्रेम करते हैं ना, छोटे लोगों को बड़े लोगों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तब रिश्ता चलता है महाराज। और मैं कहती हूँ कि जब तक आप भाई और भाई के साथ है ना, आप दुख में भी खुश
खुशी का आनंद करेंगे। भाई और भाई में प्रेम है तो दुख में खुशी का आनंद करेंगे। मेरे महाराज श्री एक भजन गाते हैं कि खेत बाड़ी बट जाए आंगना दौड़बा पाई पाई बीरना। खेत बाड़ी बट जाए आंगना दौड़बा पाई पाई बीरना। आपके जो अकाउंट में पैसे हैं उसको आप अलग कर सकते हैं आसानी से। खेत जो है उसको नाप तोल कर एकदम अमीर रख के अलग कर सकते हैं, लेकिन कैसे भाई के सनहिया बाटल जाए बीरना। कैसे भाई के सनहिया बाटल जाए बीरना। एक ही माता पिता होते हैं ना, एक पिताजी होते हैं, एक माता होती है, वो दो बच्चे को पाल लेती है, आसानी से पाल लेते हैं, लेकिन वही दो बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल पाते। ये हमारे और आपके समाज की कलंक है महाराज, इस पे हमको और आपको जोर देना चाहिए। देखिए मानस में बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं भाई के प्रसंग को इसीलिए लेकर चलती हूँ कि आज समाज की जरूरत है महाराज, जो समाज की जरूरत है कथाकार को, संगीतकार को समाज में वही परोसना चाहिए। भजन तो आप बहुत सुने, घर में भी सुन लेंगे। एक रहले बाप एक रहले महतारी, एक रहले बाप एक रहले महतारी। दुगो फूले फूला एक फूलबाड़ी। एक माँ बाप के दो बच्चे हो सकते हैं ना, है? दुगो फूले फूला एक फूलबाड़ी। कहते हैं यदि अभी विश्वास नहीं है ना कि भाई भाई में प्रेम था, है? मैं दिलाऊं, याद दिलाऊं क्या है हमारे इस बचपन का याद दिलाने का वो समाज। अब ही गवाह बाटे, अरे अब ही गवाह बाटे ऊपर वाला छोरा। अब ही गवाह बाटे पढ़े वाला छोरा। चंदा मामाड़ी दूधा भात के कटोरा। चंदा मामाड़ी दूधा भात के कटोरा। भाई जन्म लेता है अपने घर में ना, माता पिता पालते हैं, और जब बंटवारा होता है ना महाराज, पंचायत करने के लिए गांव के लोग आते हैं। ये उचित है महाराज? नहीं है, ये उचित नहीं है। समाज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि बंटवारा भी हो रहा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी आप खुद बांट लीजिए। बड़ा भाई को छोटे से थोड़ा कम ही लेना चाहिए। छोटे अगर बड़े अगर ऐसे नहीं है, छोटे को भी अपना आंख बंद कर देना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। कलकत्ता के एक चाचा जी हैं, तो उनके जो चाचा जी थे उनका नाम है अमरजीत। उनके जो चाचा जी हैं उनको उनके पिताजी से सारा जमीन अपने नाम करवा लिए। वो छोड़ दिए सारा, अपना घर जो बचा था वो भी चाचा जी के नाम लिख के चले गए अमेरिका। और वहां से एक पत्र भेजे कि चाचा जी हमें आप पर ये गर्व है कि हमारे पूर्वजों में आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि एक दो कट्ठा भी लेके गया हो, गज में छोड़िए कट्ठा, गज में भी लेके गया हो। हमें ये सोचकर खुशी मिलती है कि आप सारे जायदाद को लेकर जाएंगे, हैं? उसका चाचा पत्र को पढ़कर फपक फपक कर रोने लगा हो। दूसरे दिन ही अमेरिका से आया और अपने भतीजे को उसके हिस्से का सारा जमीन दे दिया।
महाराज हम जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, क्यों किसी का हाय लेना। कहते हैं जब बंटवारा होता है तो ये गांव के लोग आते हैं, क्या जरूरत है इनकी, कोई जरूरत नहीं है। हम और आप वाणी को यही विराम करते हैं, समय हो गया है। आनंद तो, अरे कथा है तो आनंद तो आएगी, आपको आए ना आए हमें तो अद्भुत आया। क्योंकि देखिए आप इतने श्रोता है ना सुनने के लिए, मेरे घर में कोई नहीं है सुनने वाला। भैया जो मेरे आए हैं वो बाहर रहते हैं, दादाजी 100 साल के हैं, सुन नहीं पाते हैं। माँ, मैं और मेरे बाबूजी काम में रहते हैं बिजी, माँ घर का काम संभालते, कभी अगर टाइम मिले तो सुनाते सुनाते वो। तो मेरी एक गैया है जिसका नाम है सोना, मैं रखती हूँ उसका नाम सोना। आप जैसे वो बैठेंगी, मैं विश्वास के साथ आपको कहती हूँ, वो जैसे बैठती है वैसे ही उसी मुद्रा में वो बैठी रहती है। अगर खड़ी है तो वो बैठ नहीं सकती, बैठी है तो उठ नहीं सकती, इस मुद्रा में वो कथा सुनती है। हाँ ये है कि माँ मेरी सुनती है तो बताती है कि यहाँ स्त्रीलिंग गलत है, यहाँ पुल्लिंग गलत है, यहाँ चौपाई गलत है, यहाँ उतार चढ़ाव गलत है, और सोना नहीं बता पाती है। लेकिन वो जिस मुद्रा में सुनती है उस मुद्रा में माँ नहीं सुनती, बोलती है 2 मिनट चुप रहो, अभी पानी लेके आते हैं। तो हमें तो वहां भी आनंद आता है, पूरी दिन उसको कथा सुनाते हैं, जहाँ से मन हुआ वही, कोई भजन सुनाए उसी को। तो आज जाते जाते आप सभी से यही आभार करूंगी, कहीं भी अगर इस दास की जरूरत पड़े, आपको कहीं भी यदि इस दास की जरूरत पड़े तो जरूर आवाज लगाइएगा, एक बार बस नाम लीजिएगा, मैं हाजिर। आरती नहीं होगी ऐसे। लक्ष्मण जी जब राम जी को देखे ना वल्लभ वस्त्र धारण किए हुए, बोले प्रभु मैं भी चलूंगा वन। राम जी बोले यहाँ पिताजी हैं, माताएं हैं, आप उनकी रक्षा करो, देखभाल करो। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी? एक बार में लक्ष्मण जी कहते हैं कौन पिताजी, किसके पिताजी? पिताजी आपके होंगे, हमारे नहीं है। मोरे सब हुई एक तुम स्वामी, आप ही मेरे सब कुछ है। कहते हैं तुम ही मेरी नैया, हे प्रभु तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो इस जिंदगी का, सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन गए, चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन गए, चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया।
डूबेंगे कैसे प्रभु? नाव आपकी, ये नदी आपकी, ये किनारा आपका, हम भी आपके। अब डुबाना है, बचाना है, आपकी काम आप जानो, मैं नहीं जानता। देखिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, छोड़ दो भगवान पे। और जब आप निर्विघ्न छोड़ दोगे ना, अच्छा माँ बाप, बच्चे जब छोटे होते हैं, आप उदाहरण से समझिए, माता पिता कहीं जाते हैं तो बच्चे नहीं कहते ना, माँ मेरा टॉवल रख लो, माँ मेरा पाउडर रख लो, माँ मेरी कपड़े रख लो, नहीं कहता ना। माँ भले अपना सामान भूल जाए, बच्चे का सामान नहीं भूला करती हैं, अपना छोड़ देती हैं, अरे बैग में जगह नहीं है छोड़ दो, लेकिन बच्चे का नहीं छोड़ती। आप भी अगर भगवान पे छोड़ देंगे ना, हैं, मेरे जैसे, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, न धन है, न दौलत है, न बल है, न ऐश्वर्य है, न सुंदरता है, न बुद्धि है, विवेक है, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन पता है क्या है, मैं उस लायक नहीं हूं, क्योंकि माँ शबरी कहती है अधमति अधम अधमवती नारी, उसमें भी मैं दिन मह मैमती मंद अघाड़ी। माँ शबरी जब ये कह रही है जिनमें 9 की 9 भक्ति हैं, तो ये हर्षिता किस काम की और किस गली की? महाराज, ये भगवान की कृपा है कि वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। जैसे बच्चे कितनी भी गलती करें, माँ कभी रूठा नहीं करती। बच्चे कितने भी गलत काम करें, माँ कभी, बच्चे छोटे में बहुत गलतियां करते हैं ना, माँ अनाथ आश्रम में नहीं रखाती हैं। उसी तरह आप कितने भी गलती करें ना, भगवान आपसे रूठ नहीं हो सकते। एक बार आप पुकार के तो देखिए, भगवान आपके सामने मिलेंगे। देखिए, भगवान आने के लिए तैयार है महाराज। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे ऐसे संत हैं, वो चाहते हैं कि कौशल्या जैसी कोई माँ हो, दशरथ जैसे कोई पुत्र हो, कि राम बन के मैं अवतार लूं। लेकिन नहीं, हमारे सनातन धर्म में विवाह क्यों होता है जानते हैं? अग्निहोत्र के अधिकारी होते हैं विवाह के बाद। अग्निहोत्र के आप विवाह नहीं होता है तो हम अग्निहोत्र में नहीं बैठ सकते। मनु और शत्रुपा मैया भी अथाह सुख भोगे अपने राज्य में रहकर ना, लेकिन उन्हें जब पता चला कि इस राज्य में रहकर हमसे तपस्या नहीं होगा, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चले गए राज्य को छोड़कर। हजारों हजारों वर्ष तप किए और भगवान को भी अपना पुत्र बना लिए। तो राम जी आने के लिए तैयार है महाराज, लेकिन अरे राम नहीं आ सकते। राम जैसे पुत्र अभी भी देखें कलयुग में, अभी भी राम जैसे पुत्र हैं। कहते हैं ना, कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। आजकल के सरवण ऐसे ही है। अब हमें तो समझ में नहीं आया कि आप लोग कितना ले पाए। मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए कि मैं आपको क्या दूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान की, मेरे राघव जी की, भूत भावन भगवान शिव जी की, माँ भवानी जी की, सभी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बरसती रहे। और ये नहीं, धन ना बरसती रहे, धन कम भी रहेगा तो चलेगा महाराज, भगवान की कृपा बरसती रहे। और जहाँ कृपा बरसेगी ना, धन की कमी नहीं है महाराज। एक छोटा सा कहानी सुनाऊं। एक बुढ़िया माई थी, उसके पास कमी थी, नेत्र नहीं था, धन नहीं थे, पोता नहीं था। बेटे का विवाह ही नहीं, वो पोता कहाँ से आएगा? भगवान उसके तपस्या से खुश हुए, बोले माई तू एक वरदान मांग। माई गुरुजी के पास गई, फिर आए ना गुरुजी, संत ही हमें भगवान तक पहुंचाते महाराज। तो गुरुदेव बोले कि एक ही वरदान मांगना है और 3 कमियां हैं, तीनों चाहते हैं। बोले भगवान से चालाकी करो। क्या? भगवान से जाके बोलो कि मैं सोने की कटोरी में अपने पोते को खीर खिलाते हुए देखूं। तीनों आ गया ना, नेत्र होगा तो देखेंगी, बहुत सारे धन होंगे तो सोना का कटोरी होगा, बेटे का विवाह होगा तो पोता भी आ जाएगा। तो अगर चालाकी करना है तो भगवान से इस तरीके से कीजिए, क्या धन मत मांगिए। मेरे सरकार कहते हैं कि हम
हीरे की दुकान पे जाके ना मिर्चा, नमक, तेल, हल्दी ये खरीदते हैं। नहीं महाराज, हीरे की दुकान पे हीरे मांगिए। भगवान से कहिए प्रभु सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोड़े। दूसरा, मैं अगर गलती से मांग भी ना कि भगवान परीक्षा, मेरा बेटा एग्जाम दिया है यूपीएससी का, आईएएस बना के ही छोड़िएगा, लेकिन आप वही बनाइएगा जिसमें उसकी मंगल हो महाराज ना, जिसमें उसकी कुशलता हो महाराज। मेरे मांगने से मैं मांगूंगा, पुत्र का काम है मांगना, लेकिन आप वही दीजिएगा जो आपको उचित लगेगा महाराज। जे विधिनाथ हो यही तुमोरा, करहु शुभेगी दास में तोरा। और एक प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु अब प्रभु कृपा करम वही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। बस आपके भजन में निरंतर रमा रहूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई पूछे कि आप कैसे हैं, मेरे पिताजी का भी ऑपरेशन हुआ है, वो ललन कुमार के यहाँ भर्ती हैं, तो फ़ोन किए अरुण तिवारी जी कि आप जा सकते हैं, जा पाएंगे। हम बोले कोशिश तो ज़रूर होगी, भगवान की कृपा हो रही है, भगवान बुला रहे हैं, जाना तो होगा। कथा कर पाएंगे, बोल पाएंगे? हम बोले प्रभु की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगी। देखिए, कष्ट ये नहीं है कि वो हॉस्पिटल चले गए, भगवान से इतना प्रार्थना करते हैं प्रभु वो हॉस्पिटल से सही सलामत वापस घर आए। बस हमें ना धन की कामना है, ना बल की कामना है, ना पुरुषार्थ की कामना है महाराज। भगवान ना धन देखकर मिलते हैं, ना सौंदर्य देखकर मिलते हैं, ना बल देखकर मिलते हैं, ना पुरुषार्थ देखकर मिलते हैं। भगवान भाव देखकर मिलते हैं। और हमारे आपको भी यही चाहिए। यदि भाव है ना तो भगवान हमारे आपके सामने है। हम आप आज की कथा के विश्राम करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपके सामने बेटी ही हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी जो परिस्थिति होती है वो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे ये वही थी या कोई और थी। तो घर का कामकाज भी माता पिता नहीं है तो देखना पड़ेगा। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलने में यदि कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो अभी कहिए ना कि अध्यात्म है क्या? अपने को जान लेना ही अध्यात्म है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है, और मैं ये भी जाना भी नहीं हूँ। अध्यात्म में भी मेरा पहला कदम भी पूरा अच्छा से ठीक से गया नहीं है महाराज। तो त्रुटियाँ तो होगी ही, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का होगा, चौपाई की होगी, बोलने में त्रुटि होगी। तो आप लोग कृपया करके मुझे अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर क्षमा करें। और अगली बार बुद्ध भावन भगवान शिव की और सरकार की कृपा रही तो हम और आप 9 दिन की कथा, राम कथा में आनंद मनाएंगे, अपने साजिंदे के साथ आनंद से कथा मनाएंगे। 21 को है ना गुरु पूर्णिमा होने वाली है ना, अनाउंस कर दूं। गुरु पूर्णिमा के दिन कथा होगी तो अपने पूरे टीम के साथ होगी। और भूत भावन भगवान शिव कहते हैं बराती में जब बाबा गए हैं तो अपने टीम के साथ गए हैं। कहते हैं अपने टीम के साथ जो आनंद आता है महाराज ना बाबू, वो दूसरे टीम के साथ आने वाला नहीं है ना। बाबा भूत प्रेत के साथ ही गए, भले विष्णु जी 1 महीने से फेसियल कर रहे थे, तो अपनी टीम के साथ खूब आनंद बनाएंगे। तब तक के लिए हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान।
प्रभु आयो जहाँ से सकल करहु प्रस्थान। श्यावर रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, भवानी मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस गांव की गंगा मैया की, मेरे पूज्य सरकार श्री गोपाल दास जी महाराज की। आप सभी को मेरी ओर से सादर दंडवत, सादर जय श्री राम। और इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही हम और आप अगली कथा में मिलते हैं भगवान के नाम के साथ। तब तक के लिए एक यंत्र बनाना है, क्या? राम के नाम का। हम पूछेंगे, जितने लोग भी यहाँ बैठे सबका चेहरा याद है हमें। ये होमवर्क है आपका। जहाँ भी जाते हैं दक्षिणा देना पड़ता है ना, कथावाचक को देते हैं ना 10 लाख 5 लाख। सबसे बड़ी महंगी कथावाचक है राम नाम की। लूट है, लूट सको सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इतनी सी बात मेरी मानिएगा। देखिए, अगर आप जब करेंगे ना, मेरा भी फायदा है। 50% आपका, 50% मेरा। आपके अकाउंट से डायरेक्ट सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगा आपको, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए मेरा भी लोग है, मुझे देने के लिए आप लोग कीजिएगा। भजन